अब की बार जब वापिस आए तो जो ऊपर बैठकर थूक रहा था उसके मुख में पान का पीक थूक सब समाप्त हो गया था। आकर चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मैंने इतनी बार आपको थूका पर आपके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। गुरुजी बोले तू मेरे पांव मत पकड़, आज मुझे एक मौका दे दे कि मैं तेरे चरण पकड़ लूं। गुरुदेव आप मेरे चरण, मैंने आप पर थूका है, मैंने आप पर अपशब्द कहे हैं, मैंने थूका है आप पर और आप मेरे पांव पड़ना चाहते हैं। गुरुजी बोले, संत बोले भाई देख रोज गंगा की एक डुबकी लगाकर चले जाता था पर आज तेरी ऐसी करुणा हो गई, कृपा हो गई कि 108 बार डुबकी लग गई। तेरी कृपा हुई है, ये दूसरा कोई नहीं कर सकता। तू थूकता रहा, मैं गंगा नहाता रहा, रोज एक गंगा की डुबकी लगाता था, आज 108 बार डुबकी लग गई, ये तेरी कृपा ही तो है। उसकी आंख में आंसू भर गए कि संत संत होता है, साधु साधु होता है, सन्यासी सन्यासी होता है, तपस्वी तपस्वी होता है, विद्वान विद्वान होता है। दुनिया के लोग कितनी भी उंगली उठाएं, कितने भी ताने दे, कितने भी अपशब्द कहें, आप मौन रहिए, संत जैसा भाव रखिए। आपकी निर्मल चादर, निर्मल भीतर से निर्मलता का भाव होना चाहिए, भाव शुद्ध होगा, भगवान मिल जाएगा, मिलेगा वो। रंभ को वर मिल गया कि तुम जिसको प्रेम से देख लोगे उसी के द्वारा तुम्हें संतान हो जाएगी, बस प्रेम। बहुत अंतर है महाराज जी प्रेम और प्यार में, जमीन और आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान देना हमारा। प्यार दिखावे का होता है, प्यार में खून और खच्चर होता है, प्यार में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्यार में बर्बाद होने को तैयार हो जाते हैं। पर प्रेम में ना खून खच्चर होता है, प्रेम में ना अपशब्द निकलता है, प्रेम में ना ताने दिए जाते हैं। प्रेम केवल एक स्नेह का होता है, जैसे एक माता पिता का बच्चे से हो, एक करुणता का रहता है। जैसे राधा जी ने भगवान कृष्ण से पूछ लिया था कि ये बताओ ठाकुर, ए कृष्ण मैं कहां कहां पर हूं बोलो। भगवान कृष्ण कहते हैं राधा तू मेरे नस नस में, राधा तू मेरे रोम रोम में, राधा तू मेरी धड़कनों में, राधा तू मेरे नयनों में, राधा तू मेरी जिह्वा में, राधा तू मेरी श्रवणता में, राधा तू मेरी रोमावली में, राधा तू मेरी धड़कनों में, राधा तू मेरी नस नस में। हर जगह पर राधा है। तो राधा कहती है कृष्ण अब ये बता दो कि मैं कहां पर नहीं हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं राधा तू मेरी किस्मत में नहीं है, तू मेरे भाग्य में नहीं है। 16,108 रानियों के साथ में भगवान की शादी हुई, पर राधा के साथ कहीं पटरानियों में, रानियों में 108 पटरानियों में, 16,108 रानियों में राधा जी का नाम नहीं आता। महाराज तू मेरे भाग्य में नहीं है। प्रेम यही होता है, प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में करुणा होती है। पर दुनिया के लोग प्यार और प्रेम को एक कर दिए, कहीं कह दिया हम तो प्रेम, इसको प्रेम नहीं कर सकते कि 2 दिन का हुआ और फिर आखिरी में तलाक हो गया। प्रेम कर कर, प्यार कर कर, स्नेह कर कर आपने शादी तो कर ली कि हम तो एक दूसरे को चाहते हैं, हम एक दूसरे को स्नेह करते हैं। शादी करने के 4 साल, 3 साल, 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल में अदालत में पहुंच गए और मालूम पड़े फिर तलाक हो गया। इसको प्यार नहीं कर सकते, इसको प्रेम नहीं कर सकते, इसको केवल साधारण सी भाषा में स्नेह प्यार कहा होगा। और प्रेम की परिभाषा क्या होती है, प्रेम का परिभाषा का अंश क्या होता है, वो केवल एक होता है। प्रेम में ना अपशब्द होते हैं, ना ताने होते हैं, ना गालियां होती हैं। अगर हम भगवान से प्रेम करें हैं और भगवान ने अगर हमारा बुरा भी कर दिया है तो हम उसमें भगवान को दोष नहीं देते, हम अपने भाग्य को दोष देते हैं। यही प्रेम कहलाता है, इसी को प्रेम कहते हैं। उसमें हमने भगवान को दोष नहीं दिया है। गलती हमारी होगी, हो सकता है हमको कुछ सहन करना पड़ेगा, हो सकता है हमारे ऊपर कोई बात होगी इसलिए भगवान ने अच्छा ना किया, वो प्रेम। वो प्रेमता है। महाराज रंभ तुम जिसको प्रेम से देख लोगे उसी के द्वारा संतान हो जाएगी। बस शास्त्र बहुत सुंदर बात कह रहा है।
आप पड़ोसी के बच्चों से भी प्रेम कर लोगे ना तो वो जाके तुम्हारे लिए दूध की थैली ला देंगे। बोलो सही है कि गलत है? बच्चों के, पड़ोसी के बच्चों से भी कह दोगे प्रेमवश की बेटा जाओ लिया, तो वो ला देंगे, प्रेम के बल पर। पड़ोसी के बच्चे भी अपने बच्चे बन जाते हैं अगर प्रेम है तो फिर रंभ के लिए ब्रह्मा जी ने कहां गलत कह दिया? रंभ के लिए ब्रह्मा कहां गलत कह रहे हैं कि तुम जिसे प्रेम से देखोगे वे तुम्हारी संतान हो जाएगी? और जैसे ही रंभ उठा, सामने से एक महिष निकल कर जा रही थी, एक भैंस निकल कर जा रही थी, और रंभ ने उसी भैंस को, उसी महिष को प्रेम से देख लिया। प्रेम से देखा, भैंस का गर्भ ठेर गया, महिष का गर्भ ठेर गया। और भैंस का जब गर्भ ठेरा, जब भैंस अपने घर पर गई तो इसका जो भैंसा था, महिषा था, उसने देखा कि मेरी पत्नी गर्भ से कैसे हो गई। ध्यान लगाया उस महिषा ने, उस भैंसे ने, तो ध्यान में आया कि रंभ के दृष्टि से इसका गर्भ ठेर गया। और रंभ की दृष्टि से अगर गर्भ ठेरा तो इसको क्रोध आ गया। रंभ जा रहा था अपने घर की ओर, भैंसे ने, महिषा ने दौड़कर उस रंभ के प्राणों को हर लिया। जब रंभ के प्राण हर लिए, मर गया रंभ। रंभ का अंतिम संस्कार हो रहा था, चिता तैयार हुई, उस पर रंभ को रखकर जलाया जा रहा था, अंतिम संस्कार किया जा रहा था। उसी समय पर भैंस को लगा, महिष को लगा कि बताओ इसका पुत्र मेरे गर्भ में है, अर्थात अगर इसका पुत्र मेरे गर्भ में है तो मैं इसकी पत्नी हूं, और पत्नी का कर्म है कि पति के साथ सती हो जाए, तो क्यों ना मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊं। और धधकती हुई अग्नि में, धधकती हुई चिता में वो भैंस, वो महिष कूद गई, और जैसे ही कूदी उसके गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम महिषासुर हुआ। क्या नाम पड़ा है? महिषासुर। एक बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम महिषासुर हो गया। अब महिषासुर ने जन्म तो ले लिया, पर महिषासुर ने विचार करा कि देवताओं से द्वेष करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। महिषासुर ने सबसे पहले ब्रह्मा जी से तप करा, और ब्रह्मा जी का तप कर ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव मुझे वर दीजिए कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो हो ही नहीं सकता कि तुम नहीं मरोगे, मरना तो पड़ेगा। मृत्यु लोक में आए हो तो मौत तो निश्चित है। माता के गर्भ से जब तुम्हारा जन्म हुआ, नाल कटी, उसी समय पर लिख दिया गया था कि कहां मरोगे, किस जगह पर मरोगे, कौन सी तिथि, कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सी जगह, एक एक स्थान को निश्चित कर दिया गया था कि कहां तुम्हारे प्राण छूटेंगे, किस जगह पर तुम मरोगे, तुम्हारी अंतिम संस्कार, अंतिम जगह कहां होगी, अंतिम श्वास तुम किस जगह पर लोगे, वो निश्चित करा गया। अंतिम पल, अंतिम घड़ी, अंतिम क्षण निश्चित किया गया। इसलिए शायद कबीरदास जी कहते हैं, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। जिसके कर्म का भोग जिसको भोगना। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, तो दूसरा नहीं भोगना। हम कई बार कहते हैं माताओं से, आप अपने पतियों से कभी कभी पूछा करो, आप जो कमा कर ला रहे हो वो किसके लिए कमा रहे हो? कभी कभी पूछ लिया करो, कुछ बिगड़ेगा नहीं। और पति बोले कि तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो पत्नी का फर्ज है कि पति से कह दे कि कमाओ, मना नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा सत्कर्म भी करते जाओ। अभी इतनी भयंकर कोरोना महामारी चल रही है, कहीं बन सके तो थोड़ा पुण्यपन भी कर लें, थोड़ा सत्कर्म कर ले, थोड़ा धर्म कर ले। अभी कल की ही न्यूज हम देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि एक बाप का 27 साल का लड़का इस कोरोना महामारी में शांत हो गया। शमशान में जब गया तो अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी के पैसे नहीं थे। कल की न्यूज में हम देख रहे हैं। क्यों भैया? क्या उस व्यक्ति के कोई रिश्तेदार नहीं होंगे क्या? कोई काका, मामा, बुआ, फूफा, नाना, नानी रिश्तेदार नहीं होंगे क्या? होंगे। पर
वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। जब दुख की घड़ी आती है, सबसे पहले जो अपने होते हैं ना, वो छोड़कर भाग जाते हैं। अरे दूसरी जगह भी जान दो, तुम तो यहीं से सीख लो। जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना, तो सबसे पहले कौन भागता है? बोलो, जम के बोलो जरा। अरे जम के तो बोलो, कौन भागेगा? ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, पूरी गाड़ी का टार में जिसके ऊपर था, जो गाड़ी को साथ कर चल रहा था। तुम दूसरी जगह तो जाओ बाद में, पहले यहीं देख लो अपन जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं। अगर भागेगा तो सबसे पहले ड्राइवर भागेगा। ट्रक का एक्सीडेंट होगा तो सबसे पहले ड्राइवर भागेगा। भले कंडक्टर जो बैठा है उसमें बेचारा, क्लीनर जो बैठा हो बेचारा, वो भले मरे, परंतु वो तो बच गया। उसी तरह जब दुख की घड़ी रहती है, सुख की घड़ी में तो आपके दूसरे भी अपने हो जाते हैं। आप उनके पहचानते हो? हमारे काका जी का बुआ का लड़के का लड़का उन्हीं के यहाँ भी आया है। अगर पैसे वाला होगा तो ऐसे परिचय निकाला जाएगा, अगर धनपति होगा तो परिचय निकालने में देरी नहीं लगेगी, और कहीं का गरीब होगा तो कोई परिचय नहीं निकालेगा। अरे भैया कौन परिचय? तो यहाँ क्या उसके काका बुआ फूफा कोई नहीं थे? पर होंगे। पर सुख के समय पर सब साथ हैं, पर दुख के समय पर कोई साथ नहीं। और मेरा निवेदन रहा है, आज फिर कहता हूं, उस दुख की घड़ी में हो चाहे सुख की घड़ी में हो, मेरा निवेदन है उस भोलेनाथ को भूलना मती। शंकर आएगा, तुम्हारा सारा कार्य कर कर वही जाएगा। माता के स्तनों में जब वो दूध दे सकता है पेट भरने के लिए, बच्चों के लिए, तो मरने के समय पर भी अगर कोई वचन निभाने वाला होगा तो वो परमात्मा ही होगा, दूसरा कोई नहीं आने वाला। आएगा तो वही आएगा, कोई दूसरा नहीं। हम उसको साध लें। अरे कितना सुंदर कहा है ब्रह्मा जी ने, प्रेम करोगे तो किसी से भी तुम्हारी संतान की प्राप्ति हो सकती है, प्रेम करोगे तो हो सकता है पराये भी अपने हो जाए। प्रेम के लिए हो सकता है, प्रेम के बल पर। और जब भगवान भूत भावन भूतेश्वर शिव की कथा कर रही है, ब्रह्मा से वर मांगा गया कि आप हमें वर दे दीजिए। तथास्तु ब्रह्मदेव कहते हैं मांगिए क्या चाहिए, बस मैं मरूं ना। तो ब्रह्मा जी कहे ये तो हो ही नहीं सकता, मृत्यु निश्चित है, वो मरना तो पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है, पर भय खाकर मत मरना। द्रौपदी सबसे ज्यादा कब रोई थी? जिन्होंने भागवत सुनी हो तो उत्तर जरूर दीजिएगा। टीवी चैनल के माध्यम से जितने लोग आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है, बोलो, अपने मन से बोलो। उत्तर तो हम बता ही देंगे, पर आप थोड़ी सी देर के लिए सोचो कि द्रौपदी सबसे ज्यादा कब रोई थी? उसका चीर खिंचाया जब रोई थी क्या? वन में गई थी तब रोई थी क्या? सारे रिश्तेदारों के सामने वस्त्र खींचा गया तब रोई थी क्या? नहीं। द्रौपदी सबसे ज्यादा कब रोई थी? जब सोते हुए 5 पुत्रों का वध हो गया था। कब रोई? जब 5 पुत्र सोते हुए मर गए। तो युधिष्ठिर ने पूछा, द्रौपदी तू इतनी विद्वान नारी, तेरी विद्वत्ता के तो लोग बखान करते हैं, भजन करते हैं, तेरा स्मरण करते हैं, और तू अपने पुत्रों के मोह में रो रही है? पुत्रों के मोह में? द्रौपदी कहती है पुत्र मर गए उसका रोना नहीं आ रहा है, तो फिर रो क्यों रही है? द्रौपदी कहती है पुत्रों के मरने पर नहीं रो रही हूं, रो इस बात के लिए रही हूं कि इन पुत्रों को युद्ध के मैदान में मरना था और ये पलंग पर सोते सोते मर गए। इन पुत्रों को युद्ध के मैदान में मरना था
और ये पलंग पर सोते सोते मर गए, मुझे रोना इस बात का आ रहा, मैं रो इस बात के लिए रही। बस आपसे भी निवेदन है, युद्ध के मैदान में मरना है हमको, हमें डर से नहीं मरना। कोरोना का भय नहीं होना चाहिए तुम्हारे भीतर की जरा से तुमको सर्दी खांसी हुई, जरा सा तुम्हारा गला सूखा, जरा सा तुम्हारा स्वाद आना बंद हो गया, तुमने सोच लिया कि अब तो बस जाने का समय आ गया, आंख में आंसू भर रहे, एकांत में कमरे में पड़े हुए रो रहे, बिलख रहे। अब सबसे कह दिया दवाई गोली लो, डॉक्टर को दिखाओ, मुख पर मास्क लगाओ, सैनिटाइज का प्रयोग करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मना नहीं है, दवाइयां भी पूरी लो, डॉक्टर को भी दिखाओ, जांच भी कराओ। और अगर मान लो रिपोर्ट जैसी भी आए, पर निवेदन केवल इतना है कि डरना नहीं है, युद्ध के मैदान में जाना है। और हो सकता है कि उस युद्ध के मैदान में, और कांप कर नहीं, डर कर नहीं, भय से नहीं जाना। कल कहीं विदेश के कोई की एक न्यूज का थोड़ा सा भाव दर्शाया था, कोई न्यूज पर आया था कि भारत के जो लोग हैं, भारत की भूमि पर जो लोग निवास कर रहे हैं, उसमें से बहुत से लोग तो भय के कारण प्राण छोड़ रहे हैं। भय नहीं होना चाहिए, होगा वही जो मंजूर है भोले होगा, जो मेरे शंकर के हाथ में होगा वही होगा। आप कितना भी, बस आप तो ये भाव रखो कि भगवान शिव आपके सम्मुख में आ जाए और शंकर का मैं गुणगान कर लूं, शंकर का मैं स्मरण कर लूं, और कुछ नहीं। और जब शंकर का गुणगान भगवान ब्रह्मा जी कर रहे हैं, अरे महिषासुर मृत्यु निश्चित है, आएगी जरूर, तो महिषासुर ने भी कह दिया अगर मृत्यु निश्चित और आप कह रहे हो कि आएगी जरूर, तो फिर मुझे वर दीजिए, मांग तुझे क्या चाहिए। मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं, स्त्री के हाथ से। ब्रह्मा जी हंस दिए, मुस्कुरा दिए। जब कोई ऐसा वर मांगते हैं ना तो ब्रह्मा बड़े हंसते हैं। ब्रह्मा जी को हंसी इस बात की आती है कि 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को तो वैसे ही स्वर्ग नहीं है, ठीक है। एक पानी में डूब के मरा हुआ, एक सर्प का डसा हुआ, और एक स्त्री के हाथ से मरा हुआ। और ये वर क्या मांग रहा है कि स्त्री के हाथ से मर जाओ। तो ब्रह्मा तो वैसे खुश हो गए कि इनकी बुद्धि ना जाने कब फिर गई है। अगर मांगना ही था तो ये मांग सकते थे कि अगर मरूं तो भगवान शंकर का गुणगान करते करते मरूं, मैं भगवान का स्मरण करते करते मरूं, भगवान का भजन करते करते मरूं, भगवत नाम स्मरण करते हुए मरूं। अरे कई लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े परेशान हो गए, संसार से हम तो उब गए महाराज, अब तो हमने सोच लिया कि हम तो मर जाएंगे। तो हम उनसे कहते हैं मरो, पर थोड़ा सा फैशन चेंज करो। ये रस्सी बांधकर, जहर खाकर, पानी में डूबकर, ट्रेन के नीचे, गाड़ी के नीचे, ऊपर से गिरकर, ये तो ओल्ड फैशन है मरने का। कोई नया फैशन निकालो मरने का। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हो। इसलिए अगर मरना ही है और तुमने प्लानिंग कर ली कि मुझे मरना है, मैं तो संसार से उब गया, मैं तो। और एक बात हमेशा याद रखो, नौकरी करने वाला व्यक्ति, ड्यूटी करने वाला व्यक्ति अगर अपनी ड्यूटी से मुंह चुरा कर भाग जाता है तो उसको दूसरे दिन ज्यादा ड्यूटी करना पड़ती है। उसी तरह तुम अगर संसार से उब कर परेशान होकर मर भी जाओगे ना, तो तुम्हें वापिस जन्म लेकर फिर ड्यूटी करना पड़ेगी, फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए मरने की तो प्लानिंग करो ही मत। और अगर प्लानिंग कर ली है तो भगवान का भजन करो, सेवा करो, अर्चना करो, अच्छा कार्य करो, अपने हाथों से पुण्य करो, धर्म करो, दान करो, सत्कर्म करो। भगवान से कहते रहो, हे भोलेनाथ मुझे ऐसा धन देना कि मैं भले परिवार में ना लगाऊं पर सत्कर्म में लगाता रहूं, कोई को भूखा ना जाने दूं, किसी के आगे किसी को हाथ ना फैलान दूं, ऐसा धन मुझे दे। और फिर सेवा करते 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 प्राणों को त्याग दो, तो मजा है कि हाँ प्राण त्यागे। फिर हम भले खिलवा देंगे कि हाँ इसने सुसाइड कर लिया है, फिर हम भले कह देंगे। पर भगवत भजन करते हुए, स्मरण करते हुए,
नाम स्मरण करते हुए। ठीक है, पर तुम मांग रहे हो मरने का कि स्त्री के हाथ से मर जाऊं, पर समझ नहीं पा रहे हो। ब्रह्मा जी बोले हमको वर देना, हम तो दे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो वर दे देंगे, आशीर्वाद भी दे देंगे कि हाँ तथास्तु, और तुम्हें मिल भी जाएगा। होता है हमारा निवेदन पहले भी रहा, आज फिर कहते हैं, बेटे को कभी भी अपने माँ बाप से मांगना नहीं चाहिए। तब जब कमाने लग जाओ, नहीं कमाओ जब तक आप अपने माँ बाप से मांग लोगे चल जाएगा, बट तुम जब कमाने के लायक हो जाओ, शरीर ऐसा हो गया कि तुम कमा सकते हो, नौकरी सर्विस धंधा पानी जो कर सकते हो कर सकते हो, फिर नहीं मांगना माँ बाप से। फिर प्रॉपर्टी जमीन जायदाद वो किसको दे रहे हैं ये उनके ऊपर, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस